हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस क्लास में भैया आपके तैयारी क्रम में देखने वाले हैं भौतिक शास्त्र से लिए गए कुछ अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। बने रहिएगा क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन एक त्वरण एक्सीलरेशन का मात्रक यूनिट है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है मीटर सेकंड, तीसरा है मीटर सेकंड स्क्वायर, चौथा विकल्प है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट है? एक्सीलरेशन का यूनिट है। यहीं पर यदि हम बात करें मीटर प्रति सेकंड की, तो ये किसकी इकाई है भैया? तो चाल और वेग दोनों की कैसी यस आई मात्रक है, यस आई इकाई है। कौन? मीटर प्रति सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है एक समान त्वरित गति, दूसरा है एक समान वेग, तीसरा है एक समान चाल और चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, एक समान त्वरित गति। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का क्या है, एग्जाम्पल है? स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु है, गिर रही है, उसकी जो गति है वो किसका एग्जाम्पल, उदाहरण है? तो एक समान त्वरित गति यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का क्या है, एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, वृत्तीय गति में यानी इन सर्कुलर मोशन क्या होता है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है त्वरण एक्सीलरेशन शून्य, जीरो होता है। दूसरा है गति की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, लगातार बदलती रहती है। तीसरा है आपका गति की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, निश्चित कांस्टेंट रहती है। चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, गति की दिशा लगातार क्या है, बदलती रहती है। वृत्तीय गति में क्या होता है? गति की दिशा जो है वो लगातार बदलती रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अचर चाल से स्पीड से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है, कैसा? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है वृत्त, सर्कल, दूसरा है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, तीसरा है वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन, चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और क्या है, तय की गई दूरी यानी कवर डिस्टेंस क्या है, समान है। किसमें भैया? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है वृत्तीय गति में यानी इन सर्कुलर मोशन, दूसरा है आपका सरल रेखीय गति में। किसमें? सरल रेखीय गति में यानी इन द स्ट्रेट लाइन मोशन। तीसरा विकल्प है आपका विकल्प ए व बी दोनों में। चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, सरल रेखीय गति में, इन द स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें क्या होता है? विस्थापन आपका, डिस्प्लेसमेंट और तय की गई दूरी यानी कवर डिस्टेंस जो है ये समान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशियों वेक्टर क्वांटिटीज का समूह ग्रुप है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है ऊष्मा, हीट, प्रकाश, लाइट, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा विकल्प है आपका त्वरण, एक्सीलरेशन, बल, फोर्स, वेग, वेलोसिटी। तीसरा है आपका कार्य, वर्क, ऊर्जा, एनर्जी, बल, फोर्स।
चौथा विकल्प है आपका चाल, स्पीड, त्वरण, एक्सीलरेशन, वेग, वेलोसिटी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, त्वरण, बल, वेग। ये सदिश राशियों का समूह है। आपको बता दें, सदिश राशियां होने के नाते इनको कहाँ किससे शो करते हैं? त्वरण को वेक्टर ए से, किससे? वेक्टर ए से, फोर्स को वेक्टर एफ से और वेग को वेक्टर बी से शो करते हैं। अगला प्रश्न है बल गुणनफल है किसका? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है द्रव्यमान और वेग का, दूसरा है द्रव्यमान और त्वरण का, तीसरा है भार और वेग का, चौथा विकल्प है आपका भार और त्वरण का। विकल्प सी और विकल्प डी को मैं हटा दे रहा हूं। अब आप सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बल के संदर्भ में, F इक्वल टू एम ए। क्या? F इक्वल टू एम ए। यहीं से निकल कर आता है बल जो है वो गुणनफल किसका है? m यानी मास द्रव्यमान और a यानी एक्सीलरेशन त्वरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका रॉकेट की कार्यप्रणाली सिद्धांत किस पर आधारित है? बेस्ड होती है। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है न्यूटन के प्रथम नियम, दूसरा है न्यूटन के द्वितीय नियम, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों यानी दोनों नियमों पर, चौथा विकल्प है आपका न्यूटन के तृतीय नियम। किस पर आधारित है भैया रॉकेट की कार्यप्रणाली सिद्धांत? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पर आधारित बेस्ड होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं और भी क्या कहते हैं भैया? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है ऊर्जा का नियम, दूसरा है संवेग का नियम, तीसरा है आघूर्ण का नियम, चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? बिल्कुल नहीं भैया, विकल्प डी जो है इनमें से कोई नहीं, ये इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जिसको किसने दिया था? गैलीलियो गैलीलियाई ने प्रतिपादित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की गति एक समान यूनिफॉर्म कहलाती है जब उसकी क्या होती है भैया? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है दिशा नियत रखते हुए चाल में परिवर्तन होता है, दूसरा है चाल को नियत रखते हुए गति की दिशा परिवर्तित होती रहती है क्या तब? और तीसरा विकल्प है दिशा और चाल एक साथ परिवर्तित होती है क्या तब एक समान गति कहलाती है वस्तु की? या चौथा विकल्प है आपका दिशा और चाल नियत रहती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दिशा, डायरेक्शन और चाल स्पीड कांस्टेंट रहती है तब वस्तु की गति क्या? एक समान यूनिफॉर्म कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जूतों के सोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? क्यों भैया? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है जूतों को अधिक सुरक्षा देने के लिए, दूसरा है घर्षण को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, तीसरा है घर्षण को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, या फिर जूते की आयु बढ़ाने के लिए। चलिए ये दो विकल्प आपके लिए हटा देते हैं, विकल्प ए और विकल्प डी। अब आप सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, घर्षण को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। क्या करते हैं? जूतों के सोल को खांचेदार बना दिया जाता है। अंतिम प्रश्न है आपके स्क्रीन पर एक समान वृत्तीय गति में। ऊपर हमने क्या देखा? वृत्तीय गति में। यहाँ पर देखिए एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है वेग नियत होता है, दूसरा है दूरी नियत होती है, तीसरा है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट नियत कांस्टेंट होता है, चौथा विकल्प है आपका चाल नियत होती है।
क्या होता है भैया? विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चाल जो है, स्पीड है, ये कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड जो है ये कांस्टेंट होती है। आई होप आज का क्लास समझ में आया होगा। क्लास समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं जो लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं एक नए ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद।